नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो भोपाल से हमें मिल रही है, विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में कई दिग्गज लाइन में हैं। विंध्य क्षेत्र का पलड़ा भारी है। क्षेत्रीय आधार पर संतुलन बनाया जाएगा और विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर के नाम पर मोहर लग जाएगी। तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार से इनकार कर चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, लेकिन बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर के नाम पर मोहर लग जाएगी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं और इस पद के लिए विंध्य क्षेत्र का पलड़ा भारी इस वक्त नजर आ रहा है। क्षेत्रीय आधार पर संतुलन बनाया जाएगा, ये बात निकलकर सामने आई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर संतुलन बनाया जाएगा विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार में मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंथन भी लगातार चल रहा है। हालांकि फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर इनकार कर दिया गया है सीएम शिवराज की तरफ से, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा इस पर मंथन जारी है और विंध्य क्षेत्र का पलड़ा इस दिशा में भारी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन विंध्य क्षेत्र का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं और जो दौड़ में शामिल हैं? हेलो, देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष के लिए कई दिग्गज दौड़ में है जया। फिलहाल प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कार्यभार देख रहे हैं। 2 जुलाई को रामेश्वर शर्मा ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा बने थे। इसके बाद से चूंकि प्रोटेम स्पीकर का काम विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को जो है वो शपथ दिलाने का रहता है, लेकिन अब लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की सियासी घमासान होता रहा, जिसकी वजह से एक तो कोरोना काल, दूसरा सियासी घमासान, तो न विधानसभा का सत्र संपन्न हो पाया, वर्चुअल सत्र करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य भी बना जिसने नई परंपराएं बनाई। तो अब यहां पर आने वाले विधानसभा के सत्र में शीतकालीन सत्र जो होगा उसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें दौड़ में जो है वो रामेश्वर शर्मा फिलहाल प्रोटेम स्पीकर है और पिछले 4 महीने में जिस तरह से उन्होंने कामकाज किया है, उनके कई फैसले इतिहास में दर्ज भी हो चुके हैं। इनके अलावा सीताशरण शर्मा होशंगाबाद से विधायक हैं, पिछली विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं। एक संसदीय ज्ञान का अनुभव है, संसदीय परंपराओं को, सदन को किस तरह से चलाया जाता है, ये अच्छे से जानकारी है। इनके अलावा केदार शुक्ला विंध्य से हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है और इनका दावा फिलहाल सबसे मजबूत भी माना जा रहा है। इसके अलावा विंध्य से ही बात करें तो नागेंद्र सिंह नागौत, इनका नाम भी चल रहा है। पिछली सरकार में अलग अलग विभागों के मंत्री रहे, सांसद रहे हैं। इन्हें भी संसदीय परंपरा का, संसदीय ज्ञान का अच्छा खासा अनुभव है, संसदीय ज्ञान है इनके पास। तो ऐसे किसी राजनेता को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सदन संचालित करने में सक्षम हो, संसदीय ज्ञान की जानकारी रखता हो। ये तमाम बातें हैं जिसको
लेकर आने वाले शीतकालीन सत्र में विधानसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अब चुनाव की स्थिति बनती है या नहीं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी बहुमत में है और जिस भी दल का बहुमत होता है विधानसभा अध्यक्ष आमतौर पर उसी दल का बनते हुए आया है। तो यहाँ पर ये जो नेता हैं, इसमें खास तौर पर क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने की कोशिश जरूर की जाएगी। बिल्कुल, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने की कोशिश आशीष जी की जाएगी। और ये भी बताया जाता है क्योंकि शिवराज कैबिनेट में विंध्य को इतना सम्मान नहीं मिला, वहां से कोई बड़े नाम सामने नहीं आए, इसीलिए क्या स्पीकर के पद पर विंध्य क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और क्योंकि कई नाम इसमें शामिल हैं, गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, कई नाम स्पीकर की दौड़ में है। अगर इनमें से किसी एक को भी स्पीकर बनाया जाता है तो क्या बाकी उस पर सहमति जताएंगे? हालांकि कैडरवेस्ट पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, लेकिन फिर भी क्या विरोध के स्वर उत्पन्न हो सकते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, विंध्य में को फिलहाल मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है और यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए विंध्य का दावा सबसे मजबूत उभरकर सामने आ रहा है। तो केदार शुक्ला के नाम पर संभवतः सहमति बन जाए, लेकिन इसके अलावा भी यदि केदार शुक्ल विधानसभा के अध्यक्ष बनते भी हैं तो भी विंध्य से एक मंत्री बीजेपी को और बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना जरूरी। शिवराज सरकार का बीजेपी संगठन और शिवराज तो ये बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी जीत हासिल कर सके, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है और ऐसे में विंध्य से मंत्रिमंडल में फिलहाल 6 स्थान खाली है। तो किस तरह से जी आशीष जी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल जया, मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि 6 पदों में 3 मंत्री चुनाव हारे हैं और 3 मंत्रियों के चुनाव हारने के बाद अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ये साफ कर चुके हैं कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष का निर्वाचन कराना ही होगा। रही बात विधायकों के शपथ की, तो ऐसा कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक सत्र ना हो उन्हें सदस्यता विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए। तो अब शीतकालीन सत्र ही ऐसा मौका है जो संभवतः दिसंबर आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह में किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उस समय जरूर बीजेपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करा लिया जाएगा और फिलहाल जो दावा सबसे मजबूत दिख रहा है वो विंध्य का दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन विंध्य से किसके नाम पर मोहर लगती है आशीष, ये देखने वाली बात होगी। और कई यहाँ से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा ये आने वाले कुछ समय में हमें पता चलेगा।